ड्रामे की स्टार्टिंग लीड एक्ट्रेस निंग सुई से होती है, जो अपनी दोस्त जी जेन के साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई होती है। तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर किसी और लड़की के साथ डेट पर होता है। तो वो कहती है कि वाह, मेरी पीठ पीछे तुमने कोई और लड़की देख ली। फिर सोचती है कि ये सब करके तुम अब भी ये सोचते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वो बड़े स्टाइल से उनके पास जाती है और उनके मुंह पर पानी का गिलास फेंककर बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि कमीने इंसान, भाड़ में जाओ तुम। पर अफसोस, ये सब बस उसकी सोच थी। सुई अपनी मॉम की वजह से शादी करना चाहती थी, पर जिससे शादी करना चाहती थी वो किसी और के साथ गुलछरे उड़ा रहा होता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये शादी अब होगी। ये कहते ही अपनी दोस्त को पर्स पकड़ाकर फिर से उसके पास जाते हुए कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। पर जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को वीआईपी कस्टमर के साथ देखती है तो भीगी बिल्ली बनकर साइड पर जी के साथ छुप जाती है। जी पूछती है कि क्या हुआ। सुई कहती है कि कभी कभी जिंदगी में मुस्कुरा कर भी मिलना चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से कल्टी मार लेती है। बॉयफ्रेंड की बेवफाई से सुई उसकी तस्वीर काटते हुए गुस्से से उसे गालियाँ दे रही होती है। जी उसे समझा रही होती है कि तुम गुस्सा ना करो, तुम्हें ऐसे कमीने इंसान की कोई जरूरत नहीं। सुई कहती है कि उसे जरूरत है भी नहीं, पर धोखा देना एक अलग बात है। जी कहती है कि तुम्हारी मॉम ने जो तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर इनवाइट किया, अब उसका क्या। सुई कहती है कि वो कोई और ढूंढ लेगी। तभी पीछे से कोई कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। सुई जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसका क्लासमेट होता है और ये और कोई नहीं, ड्रामे का हीरो गू शेन होता है। असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाता है, जिसे सुनकर जी बड़ी खुश हो रही होती है। असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए कहता है तो जी कहती है कि सुई, क्या ये सच है? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। सुई कहती है कि अगर मुझे पता होता कि आज तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली तो मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए तुम्हें अपने साथ नहीं लाती। असिस्टेंट कहता है कि अगर कोई कंडीशंस नहीं है तो वो साइन कर सकती है। पहले तो सुई मना करती है, फिर कहती है कि ठीक है, शादी तो होगी, पर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। जी कहती है कि सुई, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तभी गुशेन कहता है कि ठीक है, फिर चलो कोर्ट मैरिज करते हैं, जिसके बाद दोनों चले जाते हैं। अरेंज मैरिज तो कर ली, पर ऐसी शादी की उसे उम्मीद नहीं थी। तो खुद को कोसते हुए कहती है कि हाय, कैसे हुई मेरी शादी। बेचारी पछता रही होती है कि तभी गुशेन सलमान खान बनकर आता है। सुई उसे देखती है तो उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। शादी की है तो एक साथ रहना होगा, पर अरेंज मैरिज है तो कैसे रहेंगे साथ। दोनों बेड पर बैठे हुए होते हैं तो सुई कहती है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, हम एक ही बेड पर क्यों सोएंगे। गुशेन कहता है कि मेरी मॉम कभी कभार यहाँ आती है, अगर उन्होंने हमें अलग रूम्स में सोते हुए देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। सुई कहती है कि मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है। गुशेन सोने का कहता है, जिसके बाद दोनों लेट जाते हैं। सुई अपने साथ छुरा लेकर सोती है, जैसे गुशेन आधी रात को इस पर हमला करेगा। सुई ब्रेकफास्ट कर रही होती है और गुशेन से पूछती है कि वो क्यों नहीं खा रहा। तो गुशेन कहता है कि उसे भूख नहीं। सुई तो बड़ी आराम से सारी रात सोई, पर गुशेन की नींद पूरी नहीं हुई। तो सुई पूछती है कि क्या हुआ, कल रात तुम ठीक से सोए नहीं क्या? अरे लड़की, नींद पूरी कैसे होती, सारी रात तुम उसे लाते घूसे मारती रही, बेचारा इस मार से कैसे सो पाता। वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि जल्दी खाओ, फिर हम साथ ऑफिस चलेंगे। ये कहते ही वो जाने लगता है तो सुई कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, क्योंकि आज मुझे एक बड़ी क्लाइंट से मिलने जाना है। जी सुई से पूछती है कि गुशेन से शादी करके कैसा फील हुआ। सेम क्वेश्चन असिस्टेंट भी गुशेन से पूछता है, तो दोनों का सेम ही जवाब होता है। सुई कहती है कि कुछ फील नहीं हुआ। गुशेन कहता है कि क्या तुम मुझे जानते नहीं।
असिस्टेंट कहता है कि क्या होगा अगर सुई बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हो और उसे जुए की लत भी लग गई हो। गुशियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पछता रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि वो किसी को उसके पीछे लगवाएगा उसके बारे में सब पता करवाने के लिए। गुशियन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे उस पर यकीन है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। गुशियन कहता है कि क्या तुम भूल गए, मैंने उसे बहुत कुछ देना चाहा पर उसने कुछ भी नहीं लिया। तो असिस्टेंट कहता है कि यही तो अजीब बात है, मैंने शायद ही ऐसी लड़की देखी होगी जिसे पैसों से प्यार ना हो। गुशियन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम उससे सही से मिले नहीं। दूसरी तरफ जी कहती है कि क्या ये वही है जो हाई स्कूल में गुंगा हुआ करता था, किसी से बात नहीं करता था, अब तो ये कंपनी का मालिक बन गया है। तो सुई कहती है तो क्या वो इंसान नहीं है क्या। फिर कहती है कि हमने एग्रीमेंट के साथ शादी की, हम दोनों अपनी मॉम के साथ डील कर रहे हैं, हम जो चाहते थे वही हुआ, पर मुझे उसके साथ रहने में अजीब फील होता है। जी पूछती है कि क्या तुमने उसे अपने बारे में सब बताया। सुई कहती है कि मैंने उसे बस यही बताया है कि मैं क्या काम करती हूँ। जी कहती है कि तुम दोनों ने शादी कर ली, तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो और एक ही अपार्टमेंट में रहते हो, तो क्या तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा। सुई कहती है कि इस अपार्टमेंट में बहुत से लोग नीचे ऊपर जाते रहते हैं, इसलिए मैं इससे यहाँ पहले कभी नहीं मिली। तभी उसी लिफ्ट में गुशियन अपने असिस्टेंट के साथ आता है, तो सुई अपने मुखड़े को छुपाने की कोशिश करती है और जी से कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकालो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।